पापा पार्टी पे जा रहा हूँ, आते आते देर हो जाएगी। तो रमन रुक, अरे मेरी बात तो सुन। पापा हाथ जोड़ता हूँ, बहुत सुन लिया मैंने आपका। मैं एक पार्टी पे जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे मत टोकिए। आप लोग अपनी जिंदगी जिए, मुझे अपनी जीने दीजिए प्लीज यार, बस हो गया। अरे सुन तो सही। क्या सुनूं मैं? अरे क्या तू दरवाजे पे खड़ा होकर दुनिया को अपना तमाशा बना रहा है? तमाशा? तमाशा मैं कर रहा हूँ? रोज इसी जगह पे मेरा तमाशा बनता है और आप लोग बनाते हैं। इज्जत की धज्जियां उड़ाती हैं। रोज मेरे कपड़े फटते हैं आपकी वजह से और उन पड़ोसियों की वजह से, और आपको हमेशा मेरी फॉल्ट दिखाई देती है। क्या ऐसा क्या कर लिया मैंने? ऐसी कौन सी आफत आ गई, कैसे कौन सा पहाड़ टूट गया? पापा जो कुछ किया जिंदगी में अपने बलबूते पे किया, अपने दम पे किया है। जितनी हिम्मत मुझ में है कोई और करके दिखा दे जो कुछ मैं कर रहा हूं। तू जो कर रहा है वो तेरी हिम्मत है बाकी। देखो अब आप ताना मार रहे हैं, ताना मारते क्यों आप मुझे? ऐसा क्या कर दिया मैंने? पापा देखिए अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं, मुझे टोकना रोकना बंद कीजिए बस। पापा वो चुप, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने तू सिखाया, इतना सा था अपने हाथों से कपड़े तक नहीं पहन पाता था। तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया और तू मुझे सिखा रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। हरकतों से बात ज्यादा, वरना जितना मारा ना उसका। भाई वो मीरा, अगर तूने मुंह खोले ना तो तू भी पिटेगा मुझसे। चुप, जैसे देखो सिखाने चले। पापा अब आपको क्या कहना है? बोलो। आप पैंट पहनना भूल गए। दिखाओ अपनी हिम्मत। हिम्मत बोल देते ना, कब से बोले। अभी तक हम ही तो बोल रहे थे। बोल देते ना, पैंट नहीं पहनी, हरकतें वरकतें कितना क्या। और वैसे आपको नहीं पता ये थीम पार्टी आपके जमाने में नहीं होती होगी, आजकल होती है। और तू हंसना बंद कर। काफी इंटरेस्टिंग थीम पार्टी है। वैसे हम भी चल सकते हैं, व्हाट से यू? हाँ पापा ऐसी कोई थीम पार्टी नहीं होती। शट अप गाइस, बात कर रहे हैं सब लोग। थीम पार्टी है, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? पागल बेवकूफ। पापा कितने बुद्धू हैं, वही पैंट पहनना ही भूल गए। हाँ पीयू पुत्र, तेरा पापा जितना बड़ा होता जा रहा है ना उतना ही बुद्धू होता जा रहा है। पीयू पुत्र, बहुत रात हो गई, तू जाकर सो जा। ये इसे ले जाता है। पापा पेंट ही पहनना भूल गए। आदि पुत्र अब आराम से गिरा मत देना। हाँ जी दादू। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग में कौन सा फ्लैट होगा? इट्स ओके, मैं उठा दूंगी, नो प्रॉब्लम। पुत्र ये फ्लैट इसी बिल्डिंग में 7th फ्लोर पर है। ओके। मिस्टर गोपी, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, किससे मिलना है आपको?
एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? जी वो एक्चुअली मैं यहाँ पीजी बनने आई हूँ। वो मिस्टर गोपी से मेरी बात हुई थी। पीजी गोपी? आप गोपी ब्रोकर की बात कर रहे हो? या Sorry, it's weird. Have we met earlier? मुझे आपका चेहरा बहुत देखा हुआ लग रहा है। Have we? नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं तो शहर में अभी नहीं आई हूँ ना, इसलिए तो मैं पीजी ढूंढ रही थी और मिस्टर गोपी ने मुझे इस घर के बारे में बताया। That's really weird. क्योंकि मुझे गोपी ने कभी बताया नहीं था कि मुझे इस घर में शेयरिंग पे रहना होगा। 1 सेकेंड, शेयरिंग? या so he didn't tell you कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मैंने एक घर एक्चुअली रेंट पे लिया है। It's okay. I mean, मैं पहले पीजी के लिए तो बात कर ही रही थी ना, तो it's fine. You can live here and मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हम लोग बात कर लेंगे। आओ ना, अंदर आओ। ये कैसे पॉसिबल है? मैं यहाँ इशिता के साथ कैसे रह सकती हूँ? अगर मैं यहाँ रहूंगी तो उन्हें पता ही चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। हे, इतना मत डरो। इट्स ओके, सोसाइटी बहुत सेफ है। मैं भी परेशान नहीं करती। तुम मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। ओके, जस्ट टू ब्रेक द आइस, तुम कैसे आई हो यहाँ पे? पढ़ाई या फिर I'm sorry, I didn't even ask your name ना। I'm Dr. इशिता। तुम्हारा नाम? नाम तो आपने हमें भी नहीं बताया। गोपी भाई ने मुझे भेजा है। क्या नाम है आपका? रूही। सॉरी, नाम क्या बोला तुमने? रूही चोपड़ा। क्या हुआ? चोपड़ा? या नहीं, कोई मेरी अपनी रूही, मेरी अपनी कोई। अपना? किसी अपने के बारे में सोच रही हो या उस लड़की के बारे में सोच रही हो जिसे अपनी बेटी के लिए मरने के लिए छोड़ दिया था तुमने? क्या हुआ मैडम, आप इन्हें जानती हैं क्या? रूही नाम की तो बहुत सारी लड़कियां होती है ना। मैं इन्हें नहीं जानती ना ये मुझे जानती हैं। मैं तो इस शहर में नहीं आई हूँ, सो वी डोंट नो ईच अदर। और ये क्या बात हुई कि मुझे फ्लैट शेयर करना होगा? मैं ऐसे किसी के साथ भी फ्लैट शेयर नहीं कर सकती। और ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? देखिए मैडम, आपने फोन पे कहा था कि आपको इसी बिल्डिंग में फ्लैट चाहिए। अब इस बिल्डिंग में एक ही फ्लैट है, तो हमने सोचा आप दोनों लेडीज है, साथ में रह लोगे तो आपका रेंट भी डिवाइड हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। हेलो, मुझे कोई पैसे नहीं बचाने। मैं ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ एक घर में नहीं रह सकती। तो फिर मैं आपको दूसरी बिल्डिंग में दूसरा फ्लैट दिखा देता हूँ। अगर ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो खुद आप अपना इंतजाम कर लीजिए। कोई दूसरी बिल्डिंग में क्यों? मुझे ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। अब जब मैं अपना पूरा सामान लेकर यहाँ आ गई हूँ, आप अब जाके मुझे ये बता रहे हैं? नहीं, कहाँ जाएगी अभी? एक्चुअली लड़की है, अकेली है। आप क्या बात कर रहे हो? सुनो, जस्ट कूल डाउन, ठीक है? दिमाग से सोचो। तो अभी कहाँ जाओगी? दिल्ली शहर है, इतने रात को तुम बाहर जाओगी? इज इट सेफ? नहीं ना। जस्ट काम डाउन, अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ रह लो। कल तक ये दूसरा घर दिखा देंगे तुमको। एंड आई वोंट ट्रबल यू। और कम से कम मैं रहूंगी तो तुम्हारा कोई ख्याल रखने वाला होगा साथ में। मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल रखने के लिए, ओके? आई डोंट नीड एनीवन। देखिए ना मैडम, भलाई का तो जमाना नहीं है, छोड़िए ना इनकी बातों को। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा मत बोलिए। मैं आज यहाँ मैनेज कर लूंगी, लेकिन आप जल्दी से दूसरे घर का अरेंजमेंट कीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। मेरा रूम का गॉड, ये कहाँ फंस गई मैं? थैंक गॉड निधि ने मेरा ये दिल छुपा दिया, वरना आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती।
अशोक ही हम लोग किधर आए हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे एक पार्टी पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पार्टी में मेरे साथ चलो। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पे ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकती, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यू नो दैट। कोई भी देख लेगा। भल्ला जायर्स, इस दिल्ली शहर के लिए मैं मर चुकी हूँ, उन लोगों के लिए मैं मर चुकी। अगर किसी ने भी देखा तो पता नहीं क्या होने वाला है। और वैसे भी हम लोग फार्म हाउस जाने वाले थे, तो फिर ये पार्टी ऑल ऑफ सडन। डोंट वरी, चले जाएंगे, वहां भी चले जाएंगे, लेकिन इस पार्टी पर जाना भी जरा जरूरी है। टाइम देखो, काफी लेट हो गया है। पार्टी तो आधी खत्म हो चुकी होगी और जितने भी लोग बचे होंगे वो पी के टुन होंगे। सो तुम्हें कौन पहचानेगा? नो वन। ये आदमी नहीं सुधरेगा। जब देखो लड़की लड़की लड़की। ये लड़की को जानी पहचानी क्यों लग रही है? खैर छोड़ो। ये निधि? नहीं, निधि कैसे हो सकती? शीज हाउ इज दिस पॉसिबल? अशोक, वो लड़की कौन थी? हाय रूही, अमालिया। हाँ मुझे पता है। पता है कैसे? I mean, वो लेडी मुझे बता रही थी तुम्हारे बारे में। तुम उनकी बेटी हो ना? ओ अम्मा, एक्चुअली उन्होंने भेजा मुझे तुम्हारा रूम सेट करने के लिए। It's really okay, I'll manage. Come on, तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकती हूँ ना। वैसे भी तुम थक गई होंगी तो मैं तुम्हारा रूम सेट कर देती हूँ, so that you can sleep nicely. पता है रूही, अम्मा को ना तुम्हारे साथ एक स्पेशल अफेक्शन तो हो ही गया होगा। तुम्हारा नाम रूही जो है। मतलब स्पेशल अफेक्शन क्यों? एक्चुअली अम्मा किसी को जानती थी जो उनके दिल के बहुत करीब थी। उसका नाम भी रूही था, पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उनसे दूर हो गई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए अम्मा ने जब तुम्हारा नाम सुना ना वो बहुत इमोशनल हो गई। पता है रूही, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने पहले भी कभी देखा है। It's really strange. Like सब मुझे यही बोलते हैं। I think मेरा फेस बहुत कॉमन है। Maybe. ये क्या हो गया? ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? वेट, मैं देखती हूँ। बाहर तो लाइट है, लगता है सिर्फ तुम्हारे कमरे की लाइट गई है। वेट, मैं अम्मा से बात करती हूँ। अम्मा, अम्मा देखो ना, रूही के कमरे की लाइट चली गई है। सिर्फ उसके कमरे की? हाँ। एक काम करो, नीचे जाके वॉचमैन से बात करो, कोई ना कोई इलेक्ट्रिशियन होगा बिल्डिंग का, उसको बुलवा लो, ठीक है? और रूही एक काम करो, जब तक तुम्हारे कमरे में लाइट नहीं आती ना, मेरे कमरे में आराम करो। It's okay, I'll manage.
इतनी रूड क्यों है? तुझसे पूछना कौन थी वो? वैसे एक बात बता, तुझे लड़कियों में इतना इंटरेस्ट कब से होने लगा? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना। कौन थी वो? हाउ डज इट मैटर? वैसे एक बात बता, तू मुझसे ये सवाल पूछ क्यों रहा? भाई मैंने तुझसे पूछा कि इशिता वापस आने के बाद भी तू शगुन से शादी क्यों कर रहा है? मैंने पूछा नहीं ना, तो फिर? वैसे अगर तुझे शांति नहीं मिल रही तो मैं तुझे बता देता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों में जरा बहस हो गई, इसलिए वो लड़कर निकल गई। इज इट ओके? जस्ट स्टे आउट ऑफ माय बिजनेस। लुक, मुझे तेरी गर्लफ्रेंड में तेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जो लड़की यहाँ से गई है, आई थिंक आई नो हर, बट द प्रॉब्लम इज के मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मर चुकी है एंड दिस इज नॉट। तुझे लगता है कि इशिता मरने के बाद वापस आ गई तो दुनिया में जितने भी मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएंगे? देखो ऐसा नहीं होता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट प्लीज। क्या हुआ? जेलस? तरस आ रहा है मुझे उस बेचारी पे। उसकी किस्मत इतनी फूटी है, मिला तो भी तू। थैंक गॉड, अब तो ठीक हो गया। मुझे निधि को बताना होगा कि सब ठीक है। वॉचमैन, वॉचमैन, काम के वक्त कहाँ चले जाते सब? Now who will help me? I am so sorry, I am so sorry. अब एक्चुअली ये सब वो स्टूपिड वॉचमैन की वजह से हो रहा है। वॉचमैन, आप वॉचमैन ढूंढ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? या वो एक्चुअली हमारे घर पे लाइट नहीं है। घर पे है बट एक रूम में लाइट नहीं है, तो मैंने सोचा नीचे वॉचमैन से पूछूं कोई इलेक्ट्रिशियन मिलेगा तो। आप इस बिल्डिंग में रहती हैं? जी नहीं शिफ्ट हुई है? एक्चुअली मेरी अम्मा शिफ्ट हुई यहाँ जी। नो प्रॉब्लम, आइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। I'll fix it। आप कैसे? आई मीन आपको आता है? सभी मर्दों को आता है, स्टैंडर्ड गाय स्टफ। कम। दैट विल बी रियली ग्रेट, प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो निधि, कहाँ हो तुम? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ अशोक, जस्ट आई डोंट नो। मैं इट्स ओके, डोंट वरी। देखो रमन भी यहाँ से जा चुका है और मुझे नहीं लगता उसने तुम्हें देखा है, तो बेहतर होगा कि तुम यहीं पर आ जाओ और मैं भी पार्टी में बस मुंह दिखाकर तुम्हें यहीं पर मिलता हूँ। ओके ओके। थैंक गॉड रमन ने आज मुझे वहां पे नहीं देखा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ भी हो मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अशोक को पिक करने जाती हूँ। बात उन्हें बतानी होगी। पूछ, कैसे हो वीर? अम्मा, आप इन्हें जानते हैं?
बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एक्चुअली मुझे नीचे मिले हैं और हमारी हेल्प करने आए हैं। फ्यूज बॉक्स दिखा, प्लीज कम। ये फेस तो ठीक है। आर यू श्योर आपको ये काम आता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता आप ये वायरिंग फिगर आउट कर पा रहे हो। रॉसन, कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में आपकी लाइट आ जाएगी। स्टैंडर्ड स्टॉप। ये वाला गया। ओह, चेक करने दो। ये वायर में ना, उप्स, ग्रेट। No, I have a solution to this. Just give me a second. मैं इसको भी फिक्स कर दूंगा। रमन, रमन रुको। रमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रमन, आज से कुछ साल पहले हम लोग रिश्तेदार हुआ करते थे और रिश्तेदारों से भी बढ़कर हम लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसी दोस्ती के नाते मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रमन, पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ, जितने दर्द और जितनी तकलीफें तुमने सही हैं, मैं शायद चाहकर भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकता हूं। रमन, ईशू वापस आ गई है। क्या तुम एक बार ठंडे दिमाग से नहीं सोच सकते कि जो कुछ भी हुआ उसमें इशिता की कितनी गलती थी? गलती तो मेरी है। इंसान पहचानने में गलती अक्सर करता हूं। ठंडे दिमाग से क्या सोचूं? क्योंकि जब सोचता हूं ना तो खून खौलता है मेरा। 7 साल पहले छोड़ के चली गई थी मुझे। परवाह की, खबर करने की कोशिश की मैं जिंदा हूं या मर गया। जिस परिवार ने उसे अपनी बहू माना, बेटी से बढ़कर माना, उनकी खबर तक मैंने नहीं लाई। मेरी जिंदगी का यही प्रॉब्लम है। जिससे भी प्यार किया वो हर औरत कभी ना कभी मुझे तन्हा छोड़ के चली गई, अकेला छोड़ के चली गई। शगुन चली गई, सीता चली गई। इनकी फितरत ऐसी है, तो क्या फर्क है तुम्हें? अमन, हाउ कैन यू कंपेयर द टू? शगुन तुम्हें इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि तुम उसके लायक नहीं हो, और इशिता इसलिए गई क्योंकि उसे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। बहुत फर्क है रमन दोनों में। तुम्हारे ताने, तुम्हारी बातें, इशिता टूट गई होगी अंदर से। अरे उसे एक पॉइंट पर ऐसा लगना शुरू हो गया होगा कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम की जड़ वो है, और अगर वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी तो शायद तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं रमन। यू कैन नॉट कंपेयर द टू। मैं मानता हूं कि शगुन अब बदल चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन रमन, इशू हमारी इशिता, एक बार तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजों को देखने की कोशिश करो। क्या पूरी की पूरी गलती उसी की थी? रमन, ये हम लोगों का जो मेल ईगो होता है ना, ये हमें सही और गलत में फर्क नहीं करने देता। आई रिक्वेस्ट यू रमन, आई बेग यू कि एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से इशिता के बारे में सोचो। जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो रमन कि जब तक तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो तब तक बहुत देर हो चुकी। बोल दिया तुमने, मैं कुछ बोलूं? जो भी कहा सुन के अच्छा लगा, लेकिन हजम नहीं हुआ। कार्ड तो मैं भेज दूंगा, शादी कर रहा हूं शगुन से। प्लीज डू कम। और हाँ, कुछ लोग अब हाल ही में मर के जिंदा हुए। अगर शादी तक जिंदा रहे तो उन्हें भी ले आना। काश ईशु की तरह रूही भी जिंदा होती, तो जिस तरह उसने पहली बार रमन और इशिता को मिलाया था, इस बार भी वही मिलाती। What is wrong with you, आलिया? और ये किसे पकड़ के लाई हो तुम? तो पहले से मुझे शेयरिंग में रहना पड़ रहा है और ऊपर से लाइट भी चली गई। पहले मेरे रूम में नहीं थी और अब पूरे घर में नहीं है। पता नहीं क्या है, और मैं गर्मी में कैसे सोऊंगी अब? किस इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के लाई हो तुम? Excuse me, वो कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, मेरे मामू हैं। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? आदि, look, I'm so sorry. Actually फ्यूज खराब हो गया था, इसलिए लाइट चली गई। Just give me 2 minutes, मैं अभी ठीक कर दूंगा, right? ये लो मामू फ्यूज। 2 मिनट में आ जाएगी लाइट।
इतनी शौक मत हो रही, अब तो तू आदत डाल ले। अब तो धीरे धीरे सब तेरे अपने तेरे सामने आने वाले हैं। थैंक्स। यू मोस्ट वेलकम। प्लीज। लो आ गई लाइट। थैंक यू। मेरे हाथ से एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है ना, मरा तो नहीं ना? मरा नहीं, इवन उसको हल्की सी इंजरी हुई है। मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ से भाग गई। दिल्ली है, सेफ नहीं है मेरे लिए अशोक। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? और अगर रमन होता वहाँ पे तो? Come on यार, you're just overreacting. अब चल सकते हैं? अशोक I'm serious. Come on यार, it's late now. घर चलते हैं. Let's do something interesting. चलो. रूही, खाने का क्या प्लान है? मुझे भूख नहीं है, मैं डिनर नहीं करने वाली। कैसे भूख नहीं है? जब से तुम आई हो तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अरे नहीं खाओगे तो बुरे बुरे सपने आएंगे रात को सोते हुए। जस्ट ईट समथिंग, चलो प्लीज। मेरी मम्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। लेकिन रूही, लेकिन क्या? मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। चबाओ चबाओ, चलो जल्दी से। चुप। भूखे पेट होते हैं ना तो ऐसी चिड़चिड़ होती रहती है पूरे टाइम। मेरी बेटी, उससे तो भूख जरा भी सहन नहीं होती थी। खाओ खाओ, स्टार्ट ईटिंग। गुड, यू कैन च्यू। गुड गर्ल। मुझे पता भी नहीं होगा कर्ड राइस क्या होता है। हम साउथ इंडियंस में इट्स रियली फेमस। इट्स वेरी हेल्दी। तो खाने में अच्छा भी होता है, टेस्टी भी होता है और हेल्थ का हेल्थ। मेरा तो फेवरेट है कर्ड राइस। एवरी नाइट आई हैव टू हैव इट। और मेरी बेटी, वो तो कर्ड राइस स्पेशली मुझसे डिमांड करती थी कि अम्मा आज तो कुछ स्पेशल खाना है तो कर्ड राइस खाऊंगी। तो बना है ना, स्लाइटली आउट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत दिन हो गए ना, इतने अच्छे से खाना बनाया नहीं है, खिलाया नहीं है। बट खिलाने के लिए तो कोई प्रैक्टिस चाहिए नहीं होती है। मैं देख कर आती हूँ, हाँ? फिर आके तुम्हें अच्छे से खिलाती हूँ। निधि जिंदा है। निधि जिंदा है। क्या? अभिषेक, निधि जिंदा है। उसकी गाड़ी के नीचे आते आते बचा हूं मैं। पुलिस स्टेशन गया, आपका पता लिया, यहाँ पर आया। निधि जिंदा है। Are you sure तुमने उसी का चेहरा देखा, कोई और नहीं थी वो? अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ? निधि जिंदा है। तो अगर निधि जिंदा है तो रूही भी जिंदा वो हो सकती है ना? जिंदा हो सकती है। रूही जिंदा। मुझे रमन को बताना होगा, रमन तो पागल हो जाएगी खुशी के बारे में। रूही जिंदा हो सकती है। थैंक यू। I'll go and tell him.
सुनो, ये तो जाके सब कुछ पापा को बता देंगी। ये एसीपी ने तिथि को कैसे देख लिया? क्या करूं मैं? मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? मुझे निधि को इन्फॉर्म करना होगा। पिकअप, निधि पिकअप। रमन, रमन, तुम्हारी कौन सी भाषा समझ में आती है? ये कोई तरीका किसी घर का बेल बजाने का? नए नए पैतरे निकालती हो परेशान करने के लोगों को यार। मैं परेशान नहीं करने आई हूँ रमन, कुछ बताना है। तुमसे साफ कहा था ना, तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। चली जाओ ना यहाँ से। अरे रमन, रमन उसकी बात तो सुन ले। बीच में कोई नहीं बोलेगा। यही सब तमाशा करे शिफ्ट हुई इस बिल्डिंग में। यही चाहती हो ना कि हम परेशान रहें? अरे परेशान है, जब से तुम जिंदगी में हो परेशान हूं मैं। कुछ बहुत जरूरी बताना है मुझे। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। Isn't that clear? ना तुम्हारी बात सुननी है ना तुम्हारी शक्ल देखनी है, तो दफा हो जाओ यहाँ से। It's important. तुम्हारी कोई भी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो और भूतों से बात करने का शौक नहीं है। पापा प्लीज आप लोग अंदर जाइए, ये ऐसे नहीं मानेंगे। एक्चुअली भूत भी तो लातों वाले ना, बातों से मानेंगे नहीं। रमन इतनी जरूरी बात बता रही है, आप नहीं सुनोगे तो पछताओगे। पछताने की और भुगतने की तो आदत पड़ चुकी है मुझे। इससे ज्यादा कोई क्या बिगाड़ गया मेरा? कभी नहीं सुधरेंगे, किसी की नहीं सुनते। माला, क्या हुआ? तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो? सो नहीं रहे हो? बंधु, मैं इशू के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैंने रमन से बात की, लेकिन उस इंसान का तो दिमाग खराब हो चुका है। किसी की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है वो। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसके हाथ पांव जोड़े कि एक बार, सिर्फ एक बार इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो तो शगुन से शादी करके लाइफ में मूव ऑन हो रहा है, लेकिन हमारी इशू का क्या है? उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई मोटिवेशन बाकी की लाइफ गुजारने के लिए नहीं है। बाला, अब हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। वेल एक्चुअली लीगली देखा जाए तो ईशु और रमन 7 साल से एक दूसरे से अलग है, तो रमन लीगली तो मूव ऑन कर ही सकता है, वो शादी कर सकता है। मुझे ईशु के लिए बुरा तो लग रहा है, बट बंधु मैं मानता हूँ लीगली रमन इस रिश्ते से आजाद है, दैट इज ट्रू, बट व्हाट अबाउट पीहू? पीहू का क्या? देखो पीहू इशिता की बेटी है, तो इशिता का उस पर हक बनता है ना। देखो रमन को शादी करनी है, बेशक करें, हम में से किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पीहू की कस्टडी इशिता को मिलनी चाहिए। बंधु, हम लोगों को पीहू की कस्टडी का केस फाइल कर देना चाहिए। बाला, तुम क्या बोल रहे हो? शगुन ने पिछले 7 सालों में पीहू को पाला है, अपनी बच्ची की तरह बड़ा किया है। You know what, honestly, मैं चाहती हूँ कि रमन और शगुन की शादी हो जाए। रमन आउट ऑफ इशूज लाइफ, हमेशा हमेशा के लिए। बंधु, ये रमन के बारे में नहीं है, ये पीहू के बारे में। हमारी इशू आज तक ये सुनती आई है कि वो मां नहीं बन सकती, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो एक बात। अब जब बेटी उसके सामने है, तब भी वो उसके साथ जाकर नहीं रह सकती। मैं मानता हूं कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसके कारण इशू वाज नॉट हियर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन दुनिया की कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ इशिता से मां कहलाने का हक नहीं छीन सकती। क्या इशू को यह हक नहीं है कि उसकी बेटी उसे मां कह के पुकारे? बंधु, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर एक बार रमन और शगुन की शादी हो गई ना, फिर इशू को पीहू कभी भी नहीं मिलेगी। I think you're right. हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है बंधु, हमें पीहू की कस्टडी का केस फाइल कर देना चाहिए, और मुझे पता है इस काम में कौन हमारी मदद करेगा। कौन? मैं उससे मिलने चाह रहा हूं। बताओ तो सही कि कौन है? अभिषेक, प्लीज सुनो मेरी बात। निधि को देखा मैंने, निधि को देखा मैंने। How drunk you are? तुम पीते क्यों हो इतना? इतना क्यों पीते कि होश में ना रह सको? हमको बुलाने के लिए पीता हूँ इशिता जी। जो सीने में दर्द लेके घूम रहा हूँ ना कहीं तो उसे कवर करना पड़ेगा। इसको बुलाने के लिए पीता हूँ। मेरी वजह से रूही चलेगी। अभिषेक, मेरी बात सुनो। तुमने निधि के कार का नंबर देखा क्या? देखा था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी भी पुलिस में हैं। वो हमारी हेल्प कर सकते हैं गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाई करने में।
जैसे हमें पता चलेगा, हमें ये पता चल जाएगा गाड़ी का ओनर कौन है, फिर पता चल जाएगा निधि कहाँ है, और उसे हमें ये पता चल जाएगा कि रूही जिंदा है कि नहीं। अभिषेक, टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, प्लीज चलो ना, होश में हो तो प्लीज जस्ट कम विद मी। ओह नो। इनफैक्ट मनी बंधु से भी मेरी इस बारे में बात की है। तुम तो जानते हो ईशू को, कितनी सेल्फलेस है। अपने बारे में सोचने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। अब रमन तो शादी करके आगे बढ़ रहा है, बट व्हाट अबाउट इशिता? इशिता का क्या? देखो इशिता अपने बारे में तो कभी कुछ सोचेगी नहीं। मनी उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। हाँ बाला, आई एग्री विद यू। मैं ईशू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस मामले में हम कर क्या सकते हैं? What are you saying? क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। देखो पीहू ईशू की बेटी है, तो इस हिसाब से ईशू का पूरा पूरा हक बनता है कि वो जाकर पीहू के साथ रहे, लेकिन रमन भल्ला ऐसा होने नहीं देगा। देखो अगर पीहू की कस्टडी हमारी ईशू को मिल जाए तो उसे बाकी की लाइफ स्पेंड करने के लिए एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। मनी, यू हैव स्टेड विद ईशू फॉर गुड 7 years। तुम उसकी तरफ से टेस्टिफाई कर सकते हो। देखो मनी, अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो पीहू की कस्टडी बहुत आराम से ईशू को मिल जाएगी। हाँ बाला, तुम सही कह रहे हो। इनफैक्ट मैं एक बहुत अच्छे लॉयर को जानता हूँ, मैं उसे कांटेक्ट करता हूँ इस केस के लिए। थैंक्स। इशिता भल्ला? लेकिन तुम तो मर चुकी थी ना? कमाल है इशिता भल्ला, तुम मरकर फिर जिंदा हो गई। वैसे एक बात तो है, 7 साल पहले जितनी खूबसूरत तुम थी आज भी उतनी हो। आओ ना अंदर। मैं भूल गया, सॉरी। आओ रूम में। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। अगर कहीं सर छुपाने की जगह ना मिले तो ऑलवेज वेलकम। प्लीज। अभिषेक, अरे वाह, मिस्टर एसीपी आप भी आए। और सॉरी, आई शुड से मिस्टर एक्स एसीपी। तुमने बात तो बिल्कुल सही कही। 7 साल में कुछ भी नहीं बदला। तुम भी तो पहले जितने कमीने थे अब भी उतने ही कमीने हो। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे इंसान से मुझे पूछने की भी जरूरत है। आई कैन जस्ट बार्ज इट। आओ अभिषेक। अरे रुकिए। हाँ हाँ ठीक है, इसे अपना ही घर समझिए आप। जब चाहे आए, जब चाहे चले गए। मैं तुमसे गप्पे मारने नहीं आई हूँ, और प्लीज जरा औकात में रहो, वरना मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हें सीधा कर दूंगी। अगर सीधा ही करना है तो एक बात सीधी सीधी बताइए मुझे कि आप इतनी रात को मेरे घर क्या कर रहे हैं, वो भी इस शराबी के साथ। डोंट टेल मी कि आप दोनों घूमने निकले। वैसे रमन कहाँ है? इसको हुआ क्या है इस एक्स एसीपी को? तुम तो कानून के रखवाले थे ना, अब रात को टुन होके तुम लोगों के घर आते हो। अभिषेक तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और अगर जवाब सीधा सीधा नहीं दिया तो तुम अपने घर में खड़े खड़े पिट जाओगे। सो बेटर बी केयरफुल। अभिषेक, आज रात इस एरिया में मुझे एक कार ने हिट किया। पता चला कि वो कार तुम्हारी है। जानते हो गाड़ी में औरत कौन थी? निधि। निधि छाबड़ा, जो 7 साल पहले मर चुकी थी। अगर मर गई थी तो आज गाड़ी में कैसे दिखी मुझे? अब तू हमें बताएगा कि वो कहाँ है। क्या? निधि? कौन निधि? लेकिन ये बात सच है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वैसे अगर आपको कोई हर्जाना चाहिए, कोई डैमेजेस चाहिए तो मैं दे दूंगा। अपने पैसे अपने पास रख। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो निधि थी, बुलाओ उसे। मिलिए, ये है मेरी गर्लफ्रेंड आशिका। ओ गॉड, अशोक डार्लिंग, ये तो वही है ना जिससे मेरी कार टकराई थी। देखिए मिस्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। मुझे पुलिस में मत देना। रिश्ता जी,
ये औरत झूठ बोल रही है। मुझे पक्का यकीन है कि मैंने निधि को देखा था। निधि निधि क्या लगा रखा तूने? जब मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है कि उसने एक्सीडेंट किया है तो बात खत्म हो गई ना वहां पे। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग ले, दे दूंगा तुझे। और फिजूल की बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे भी तो नशे में, न जाने क्या देखा होगा तूने। देखिए, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं फोन पे बात कर रही थी और टर्न लेते हुए आप अचानक से आ गए। शायद हम लोगों से भी गलती हो गई। चलो अभिषेक। इशिता जी, इशिता जी, आई एम सॉरी, लेकिन जिसे मैंने देखा वो निधि थी। मेरी यकीन क्यों नहीं कर रही? मैं यकीन करना चाहती हूँ तुम पे अभिषेक, लेकिन खुद को देखो, तुम नशे में धुत हो। पता नहीं तुमने क्या देखा, किसको देखा। मैंने देखा उस लड़की को अंदर, वो निधि तो नहीं थी कम से कम। इशिता जी, मैं नशे में था, अब नहीं हूँ। देखिए, एक पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाली की नजरें कभी धोखा नहीं कर सकती। पुलिस वाले थे, अब तुम सिर्फ एक शराबी हो जिसको खुद का होश नहीं है। तो प्लीज मुझसे दूर रहो। तुम ये जी, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए आप, प्लीज हटो, प्लीज। शराबी हूं, आपको यकीन दिला के रहूंगा वो निधि है। थैंक्स सो मच। वो लोग चले गए। यू आर वेलकम। हेलो। हाँ, वो लोग निकल गए यहाँ से और लकीली उन्होंने मुझे देखा नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था और हमने किसी और लड़की को यहाँ पे बुला लिया था। पहले तो आप मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी, बहुत वारड हो गई थी मैं। फिर लकीली आपने मुझे बाद में कॉल बैक किया तो मैं आपको इस सब के बारे में वार्न कर पाई। तो वैसे रूही, थैंक यू सो मच। आज अगर तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं करती तो सबको पता चल जाता कि मैं जिंदा हूँ और तुम भी जिंदा हो, जो कि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। वरना एसीपी ने तो आज मुझे देख ही लिया था। वैसे रूही, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी तरफ हो और उन लोगों के खिलाफ। मैं आप ही की तरफ हूँ मैम। आखिर आप ही ने तो मुझे बचाया है, आप ही ने तो मुझे पाला है। आज मैं जिंदा हूँ तो आप ही की तो वजह से हूँ। मेरी मम्मी पापा ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। डोंट वरी, मैं आप ही की साइड पर हूँ। गुड गर्ल। इशिता यहाँ से निकल चुकी है, इसलिए प्लीज अपने फोन से भी मेरा नंबर डिलीट कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी और मेरी बात होती है। यस मैम। गुड नाइट। अंकल जी, ये सोसाइटी मैनेजमेंट का चेक। वैसे अय्यर साहब, कल भल्ला जो आपके बीच में इतना ड्रामा हुआ, ये बात ठीक नहीं है। आप लोग आपस में बैठकर मामला सुलझा क्यों नहीं लेते? क्या बताओ बंसल जी, ये मसला हल ही नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी सेक्रेटरी अंकल, मुझे आपसे इशिता अय्यर के बारे में बात करनी है। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो खेलने जा रहे हैं। हाँ हाँ, चल रही। आराम से आराम से। अरे बेटा, चुप क्यों हो गया आप? बोलिए ना। जी वो मैं रिसेंटली इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ। वो मिस्टर प्रतीक शर्मा का फ्लैट है ना, मैं उसमें रह रही हूँ और मैं अपना फ्लैट इशिता अय्यर के साथ शेयर कर रही हूँ। जी वो एक्चुअली मैं एक कंप्लेन करने आई थी। वो कल इशिता अय्यर के एक फ्रेंड आए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, बहुत ज्यादा नशे में थे वो। उन्होंने हमारी बेल बजाई और इतना बड़ा तमाशा कर दिया, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितना डर गई थी। और देखिए, मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकती। मेरे साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन इट्स जस्ट नॉट सेफ फॉर मी। पर अब जो आप सेक्रेटरी हैं यहाँ के, इसीलिए मैं आपसे ये कहने आई हूँ, किसी भी रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में ये होना सेफ नहीं है और इस औरत को यहाँ नहीं रहना चाहिए। और सोसाइटी के भी तो कुछ रूल्स होते हैं ना, ऐसे कोई भी कैसे आ सकता है ऊपर? किसने भेजा उसे ऊपर? कल मैंने भी रात में बहुत शोर सुना था। एक शराबी शराब पीकर हमारी सोसाइटी में घुस आया और गार्ड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो माना ही नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया, शायद वो इन्हीं के यहाँ गया होगा। जी हाँ, वो मेरे यहाँ आए थे। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे वो ड्रंकर्ड हमारे घर तक आ गया और इशिता अय्यर ने उसे अलाउ भी किया। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इट्स रियली नॉट सेफ फॉर मी। प्लीज आप कुछ कीजिए, मुझे नहीं लगता उसे यहाँ रहना चाहिए। और देखो बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं इशिता का पापा हूँ।
हाँ, हम एक काम करते हैं, हम इशिता के साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं कि वो आदमी कौन था, क्यों आया था। आई एम श्योर बेटा कि कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। और देखो बेटा, किसी के बारे में इस तरह जजमेंट नहीं करना चाहिए। मिस्टर अय्यर सही कहते, मैं इशिता को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर मिसेस पटेल, हम तो नहीं जानते, हम तो यहाँ 3 साल पहले शिफ्ट हुए हैं। कौन है ये इशिता? मैंने तो सुना है 7 साल पहले गायब हो चुकी थी और अब अचानक आ गई। और अगर आ गई है तो उसे अपने माँ बाप के घर या अपने ससुराल रहना चाहिए। वो ये किराए के मकान में उसको रहने की क्या जरूरत है? आई जस्ट होप कि सब मेरी बात को सीरियसली लें और इशिता को इस बिल्डिंग को छोड़कर जाना पड़े। यही एक तरीका है जिससे मैं इशिता और पापा को दूर रख सकती हूँ। अब आप ही बताइए, आप प्लीज उन्हें निकलवाइए यहाँ से। इट्स रियली नॉट सेफ। हाँ ठीक है बेटा, उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। थैंक यू। पता नहीं ये इशू के साथ क्या हो रहा है। पहले रमन उसे यहाँ नहीं रहने देना चाहता था, अब ये लोग भी। आई डोंट केयर आप लोग ये सब कैसे करते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना ही होगा, वरना मेरा प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा। और अगर मेरा कंसाइनमेंट टाइम पे पूरा नहीं हुआ, आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट। मुझे मेरे रॉ मटेरियल चाहिए बस। ठीक। वो वॉइस और रेस्टलेस। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, बट प्लीज कीप योर काम। आप गुस्सा मत होना। अब क्या हुआ? एक लॉयर फ्रेंड है, कह रहा था कि उसे पता चला कि इशिता भाभी पीहू की कस्टडी के लिए ट्राई कर। पीहू की कस्टडी मतलब? She wants पीहू। किस हक से वो कस्टडी मांग रही है? 1 सेकंड, किस हक से मांग रही है वो? उसे मेरी बेटी को छीनेगी, जान से मार दूंगा अगर पीहू के बारे में सोचा भी तो उसने। प्लीज काम डाउन। लोग किसी भी कीमत पर पीहू मुझसे दूर नहीं होगी। I can't live without her। मैं मर जाऊंगा सीरियसली। दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे बेस्ट लॉयर हायर एंड आई डोंट केयर व्हाट यू डू। या तो मैं उसे मार दूंगा या भाई कुछ नहीं होगा, पीहू कहीं नहीं जाएगी। मैं अभी जाके लॉयर से मीटिंग करता हूँ। आप प्लीज काम डाउन रहो। डोंट वरी। हल्की लिए इशिता। वो हार वाली आंटी मुझे ले जाना चाहती है पापा और मम्मा से दूर। नहीं, मुझे पापा और मम्मा को नहीं छोड़ के जाना। आप? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। थैंक यू। मैं मिसेस अय्यर हूँ, मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ। तुमने इशिता के अगेंस्ट कंप्लेंट किया था ना, तो अब सोसाइटी वालों ने डिसाइड किया है कि इशिता को यहाँ नहीं रहने देंगे। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अब मैं शांति से रहूंगी। और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करने आई थी कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। इशिता ऐसी नहीं है। और तुमने जो कुछ भी देखा है, शायद तुम डर गई थी। इशिता बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो कुछ गलत नहीं कर सकती। वो किसी को हार्म नहीं करेगी। मेरी बात मान लो प्लीज। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जो कहना था वो मैंने सेक्रेटरी अंकल को कह दिया। अगर आपको भी कुछ बोलना है तो प्लीज आप उनसे बात कीजिए, मुझसे नहीं। इशिता मेरी बेटी है। वो बहुत सालों के बाद वापस आई है। अगर तुम उसे निकाल दोगी तो वो फिर से चली जाएगी। वो ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसके साथ बहुत बुरा हो गया है। वो कभी किसी को हार्म नहीं कर सकती। बिलीव मी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे पैर पकड़। आप क्या कर रही हैं? पार्टी? तुमने मुझे पार्टी बोला? मैं हूँ ही तुम्हारी पार्टी। मैं तुम्हारी पार्टी जैसी हूँ। वो एक्चुअली सोसाइटी के बच्चे आपको पार्टी बोलते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं भी। कोई बात नहीं, तुम भी मुझे पार्टी बोल सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बात मान लो। चिंगारा कुट्टी, तुमने मुझे पार्टी बोला है ना, तो वो कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज, मेरे लिए प्लीज कुट्टी। ठीक है फाइन, मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगी। अयो, थैंक यू नंद्री, चिंगारा कुट्टी।
तुम्हें पता है मेरी भी एक नाती थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अब तुम्हारी एज क्या है? 15 साल। हाँ, वो भी आज होती तो 15 साल की होती। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि उसका नाम भी रूही था, जैसा तुम्हारा इलैया। और अब वो नहीं है। थैंक यू, तुमने कंप्लेंट वापस ले ली राजती। अयो ये क्या? ये तुम्हारे इतने अच्छे बाल पर इतने ड्राई है। तुम्हारी अम्मा तुमको तेल नहीं लगाती? हाँ? ये इतने अच्छे लंबे घने बाल और सो ड्राई। इरे, मैं अब भी आती हूँ। रुकना, किधर जाना नहीं है, मैं अब भी आई। इरे क्यों मैं एक स्टैंड नहीं ले पा रही? क्यों मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ अपने अपनों को देखकर? क्यों इतनी कमजोर पड़ रही हूँ मैं? लेकिन मैं क्या करती? भाभी को कैसे मना करती? वो तो रो रही थी। इट्स ओके। आज मुझे पता चल गया कि मुझ में और रिश्ता में क्या फर्क है। मैं चाहती तो उसे यहाँ जाने से मजबूर कर देती, लेकिन नहीं, मैं उसकी जैसी बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपने अपनों को दर्द नहीं दे सकती। राइट, सी, ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वील कम एंड मीट यू। ऑलराइट, ओके बाय। आबिद किला, इशिता को जान से मार दूंगा अगर पीहू के बारे में सोचा भी तो उसने। प्लीज काम डाउन, आप स्ट्रेस लेना बंद करेंगे? लॉयर से बात कर लिए और जब उससे मिलेंगे प्लीज ठंडा दिमाग रखो। अरे दिमाग ठंडा कैसे रखूं यार? यही प्लान था ना उसका कि यहाँ आएगी और पीहू को मुझसे छीन लेगी। प्लीज काम डाउन, वी हैव टू टेक थिंग्स इजीली और सोच समझ के काम करना पड़ेगा। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे फोन कर देना। ऑलराइट, चलो प्लीज टेक केयर। अच्छा मिस्टर रमन, आप यहीं पे मिल गए। क्या हुआ? सोसाइटी ने डिसाइड किया है इशिता को ये बिल्डिंग छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उनके साथ जो लड़की रहती है उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है, कुछ सेफ्टी इशू है उनका, इसलिए सोसाइटी ने ये डिसीजन लिया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि उसे निकाल के बाहर फेंक दो, पर खैर देर है दुरुस्त है। थैंक यू सो मच। जी। रमन जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। तुम्हारा घर क्या नहीं? प्लीज रमन, मैं बातचीत नहीं कर रही हूँ ना आपसे। आप बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैसला सुना रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकती बस। आप फैसला नहीं ले सकते, मैं इसी घर में रहूंगी। मुझे फैसला लेने का पूरा हक है अगर तुम्हारे इरादे मेरी बेटी को मुझसे दूर करने के हो तो। कि ये इस घर में रहोगी, इस बिल्डिंग में रहोगी, पीहू के आसपास रहोगी, उसे मुझसे छीन लोगी, पीहू की कस्टडी के बारे में सोचना भी मत। एक मिनट, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है रमन, आप बस जबरदस्ती कहानियां बनाए जा रहे हैं। प्लीज रमन मुझे जाने दीजिए। तुम यहाँ से जा नहीं सकती और मैं तुम्हारी सोच को अच्छी तरह जानती हूँ। रूही के बाल भी ऐसे ही थे, लंबे घने। उसको तेल लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बोलती थी, आंटी जब मैं तेल लगाती हूँ ना तो मैं तेलू चंपू लगती हूँ। आयो, पर मैं उसको छोड़ती नहीं थी। मैं भी उसको स्टोरी सुना के, कुछ बातों में बहला के उसको तेल लगाती थी। उसके बाल। मैं वही सोच रहा हूँ जो तुमने किया है। सोच समझ के आज तक सिर्फ तकलीफ दी है, दुख दिया लोगों को तुमने। ये तो रमन की आवाज है। तुम्हारी वजह से आज मेरी रूही इस दुनिया में नहीं है। मेरी जिंदगी में ना चैन है ना सुकून है। मेरा पूरा परिवार परेशान रहता है तुम्हारी वजह से। 2 पल है सुकून के, जीने लो सबको यार प्लीज। क्यों प्रेशर लिए जा रहे हो? आपके बैक में पेन हो रहा है। झूठा दिखावा अपने पास रखना यार प्लीज। वो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना, वो मान लेंगे। तुम्हारा असली चेहरा, असली रंग रूप जानता हूं मैं।
रमन, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ आपसे, जस्ट काम डाउन प्लीज, बैठ जाओ। आपको बैक में पेन हो रहा है। मुझे चैन तभी मिलेगा जब तुम्हें यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं। सो आउट। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया, मैं नहीं जा रही हूँ। ये मेरा फैसला नहीं है, सोसाइटी का फैसला है। उन्हें भी तुम्हारा असली रंग पता चल गया है। सो आउट। रमन, क्यों? रमन तुम क्यों इशू के पीछे पड़े हुए हो? देखो मेरी बात सुनो, इशू यही रहेगी और कुछ नहीं होगा, समझे? ये यहाँ नहीं रह सकती। ये फैसला मेरा नहीं है, सोसाइटी का है। सेक्रेटरी साहब खुद मुझे बोल के गए कि इससे बाकी सोसाइटी मेंबर्स को थ्रेट है, उनकी सेफ्टी खतरे में। बेटी को ठीक से अपने पाल पोस के बड़ा नहीं किया होगा। सो आउट। रमन, तो कुछ भी बात करनी अंदर चल के नहीं पड़े तो बेहतर है प्लीज। सामान खुद पैक करोगे, मैं उठा के बाहर फेंक दूं। अभी इसी वक्त इस सोसाइटी से बाहर निकलो। अरे ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? तुम ही चल, तुम इसको नहीं निकाल सकते। ईशिता ने इधर का रेंट भरा है, किराए पे घर लिया है, ये नहीं जाएगी। वो लड़की आपकी बेटी से खतरा महसूस करती है, सो प्लीज अपनी बेटी से कहिए यहाँ से दफा हो जाए। हो रहा हूँ, तुम बाड़ते, ये किधर नहीं जाएगी। रूही, इंगवा, इधर आओ, इधर आओ। इनको बोलो तुमने कंप्लेंट वापस लिया है। बोलो, चले। एक मिनट, That's not possible. तुमने कंप्लेंट वापस क्यों नहीं? इन लोगों ने धमकाया तुम्हें, डराया ना? डरो मत, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं हूं तुम्हारे साथ। सच बताओ क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, इसने अपने आप बोला है कि ये कंप्लेंट वापस लेगी, है ना? इलैया, बोलो कुट्टी, बोलो, इनको बताओ। सच बताओ, तुमने अपनी मर्जी से कंप्लेंट वापस ली है? अरे ये पुलिस किसने बुलाई? सब क्या है आदि? पुलिस? For what? पुलिस को मैंने बुलाया। आदि, क्या है ये सब? क्योंकि आप मेरी मॉम को परेशान कर रहे हो, उन्हें टॉर्चर कर रहे हो। तू जानता है इसका नतीजा क्या हो सकता है तेरे साथ? इंस्पेक्टर साहब, देख लिया आपने इनका गुस्सा। ये मेरी माँ के साथ इससे भी बुरा सलूक करते हैं। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। मिस्टर भल्ला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके खिलाफ कंप्लेन आई है और तुम भी अपनी मदर को लेकर पुलिस स्टेशन में आओ, जल्दी चलिए। आप अंदर चलो पीहू बेबी, प्लीज चलो। पापा आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज बताओ ना। पीहू बेबी, आपके पापा के साथ दादू और आदि भैया है ना, वो देख लेंगे, संभाल लेंगे। आप चलो प्लीज, चलो ना। नीलू दीदी प्लीज बताओ ना, पापा को कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज बताओ। बेटा वो आ जाएंगे, आप चलो अंदर। ये क्या हो रहा है? पापा ने ऐसा क्यों बोला कि वो हार वाली आंटी मुझे ले जाना चाहती है? मुझे कहाँ ले जाएंगी? और
पापा को भी पुलिस पकड़ के ले गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अकेले मैं क्या करूं? मैं मम्मा को कॉल करती हूँ। ओहो, मम्मा तो एनजीओ के कैंप से छत्तीसगढ़ गई हुई हैं। अब मैं क्या करूं? सिमी बुआ, मैं घर में अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। पीहू पीहू क्या हुआ है? रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ है बच्चा? पापा को पुलिस ले गई है, प्लीज आप जल्दी आ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। बुआ अब भी वापस आ रही हैं, आप बिल्कुल मत रो। और नीलू दीदी कहाँ है, उनसे बात कराओ मेरी। मुझे नहीं पता नीलू दीदी कहाँ। क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो आप? पीहू पीहू नीलू दीदी से बात कराओ, देखो वो आ गई। ये लो नीलू दीदी, सिमी बुआ से बात करो। तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। क्या हुआ पीहू? क्या हुआ बेटा तुम? मामा बहुत बुखार लग रहा है। सिमी, पीहू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसे ना बहुत तेज बुखार है। मैं क्या करूं, आप जल्दी घर आ जाइए। नीलू सुन मेरी बात, वो दवाई वाला ड्रॉअर है ना, उसको खोल, उसमें नीले कलर की कैप वाली एक बॉटल होगी, उसका 1 चम्मच इसको पिला दे जल्दी से। और ध्यान रखना, मैं वापस घर आ रही हूँ अभी। ठीक है दीदी। पीहू तुम इधर लेटो, मैं अभी दवाई लेके आती हूँ। अति भैया ने पुलिस बुला ली और पापा के खिलाफ कंप्लेन कर दी। ये कौन रो रहा है? सिमी दीदी भी अभी तक नहीं आए। ये क्या हो गया इसे? सिमी दीदी ने बोला वो ब्लू वाली दवाई दे देना, मैंने वही दी और इसकी तबीयत और खराब हो गई। ये मेडिसिन तो एक्सपायर्ड है, आपने इसे ये क्यों दे दी? क्या? मुझे पता ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं। अब क्या होगा? पीहू घर पे भी कोई नहीं, अब मैं क्या करूं? पीहू आई थिंक हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तुम यही रखो, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। सबको इन्फॉर्म कर देना कि मैं जा रही हूँ उसके साथ। ऑटो ऑटो ऑटो। भैया प्लीज नजदीक वाले हॉस्पिटल में ले जाइए, तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज जल्दी चलिए, प्लीज भैया। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकता, अगर रास्ते में से कुछ हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगा ना। थोड़ी तो इंसानियत रखिए भैया, इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज भैया चलिए। अच्छा चलो। पीहू 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 प्लीज उठो। पीहू क्या हो गया? पीहू मैं हूं ना यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पीहू प्लीज आंखें खोलो। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना, इसकी हालत बहुत खराब है। पीहू इसे तो बहुत बुखार है, क्या करूं? पीहू 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 प्लीज उठो। पीहू कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन। मैं अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कुछ होने दे सकता हूँ? ये मेरी माँ है, मेरा काम है इन्हें प्रोटेक्ट करना। पहले मैं छोटा था लेकिन अब नहीं, और अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं किसी को भी उन्हें टॉर्चर नहीं करने दूंगा, और अगर इसके लिए मुझे अपने पापा के अगेंस्ट भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी माँ को हर्ट कर रहे हैं। इनके इसी गुस्से की वजह से 7 साल पहले इशिमा हम सबको छोड़कर चली गई, पूरे घर को छोड़कर चली गई। अब तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब जब वो मेरे पास आई तो मैं उन्हें दूर कैसे जाने दे सकता हूँ? स्पेशली इनके गुस्से की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। पापा आप हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपको एहसास भी नहीं है कि आपकी वजह से हम सब लोग कितनी तकलीफ में हैं। मैं आपको इशिमा को और टॉर्चर करने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे बताइए कि इस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जिस इशिमा की ये बात कर रहा है वो 7 साल पहले मर चुकी है। और अगर ये किसी पराई औरत के लिए अपने बाप को पुलिस स्टेशन ला सकता है तो मैं भी बाप बेटे का रिश्ते का लिहाज भूल जाऊंगा। और अगर मैं पापा प्लीज, अगर इसे परवाह नहीं रिश्तों की तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि मैं कोई गलत कर रहा हूं, मुझे यहाँ से ले जाइए या इसे यहाँ से दफा कीजिए प्लीज। एक पराई औरत के लिए अपने बाप को पुलिस स्टेशन। चुप! बस
गया है यहाँ? ये तो मैं नहीं चाहती थी। बस पहुंच गए। डॉक्टर इमरजेंसी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। बिहू बिहू हम बस पहुंच गए, उठो प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। डॉक्टर डॉक्टर आइए, मैं आपको इमरजेंसी वार्ड ले चलती हूँ। जल्दी जल्दी चलिए। बिहू हम बस पहुंच गए। बिहू हम हॉस्पिटल पहुंच गए। बिहू प्लीज जल्दी ले जाइए। हम पीऊ क्या हो गया तुम्हें? हाँ मम आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए रूही कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हम पीयू की हालत बहुत खराब हो गई थी। पता नहीं नीलू दीदी ने कौन सी मेडिसिन खिला दी थी जो एक्सपायर्ड थी। मैम प्लीज मुझे डॉक्टर को बताना होगा कि उसने एक्सपायर्ड मेडिसिन खा लिया। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम लेके कैसे आई उसे यहाँ पे? तुम्हारी दुश्मनी रमन भल्ला इशिता से है ना? हाँ, ये उनकी बच्ची है ना, तो फिर उसकी मदद क्यों कर रही है? तुम्हारे अंदर के इमोशंस जाग गए? बहन की याद आ रही है तुम्हें? मैम हमारी दुश्मनी तो पापा और इशिता से है ना। ये तो छोटी सी बच्ची, इसकी क्या गलती है? और वैसे भी हम इसके पास जा ही रहे ना मैम। अभी मुझे प्लीज डॉक्टर से बात करने दीजिए प्लीज। मैंने तुम्हें कहा तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैम प्लीज मुझे जाने दीजिए। रूही मेरी बात सुनो। मैम प्लीज वो छोटी सी बच्ची, मुझे जाने दो। रूही मेरी बात सुनो। हमारे पास बहुत अच्छा जरिया उन लोगों को बर्बाद करने का। ये मत बोलो कि तुम्हारा भी यही मकसद था और मेरा भी यही मकसद है। समझी तुम? उन लोगों की बर्बादी, उनकी बेटी मर गई है तो मरने दो। चलो बस हुआ। चुप रूही, चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज मत बोलना अब। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी छोटी बच्ची को यहाँ मरने दूंगी? बदला हो या ना हो, मैं मेरी वजह से किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। और जब तक मैं पीहू के साथ हूँ उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। समझी तुम? रूही मेरी बात सुन। चुप। और तुम मुझे अब रोकोगी नहीं, समझी? वैसे भी मैं जो भी कर रही हूँ मैं सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि एक बार किसी ने मेरी भी ऐसे ही जान बचाई थी। रूही क्या हुआ? उसने मेरी जान बचाई और अब मैं उसकी बेटी की बचाऊंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे, कुछ नहीं। और तुम्हारे लिए बहुत पैसे कमाए हैं ना मैंने। अब उन पैसों का सही इस्तेमाल करने का मौका आया है। जो भी पीहू के ट्रीटमेंट का खर्चा होगा वो मैं दूंगी, समझी तुम? चुप, बिल्कुल चुप। कुछ भी ऐसा वैसा, कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलने से पहले 10,000 बार सोच लेना, वरना मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाके रख दूंगी और सबको बता दूंगी कि मैं रूहान नहीं रूही हूँ। और इन 7 सालों में तुम मुझे बस टॉर्चर करती आ रही हो। एंड आई होप तुम्हें इतनी तो समझ होगी कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं, रिलैक्स रूही, मैं पेमेंट करके आती हूँ। सिमी दी, मुझसे ना गलती हो गई। वो रमन भैया को ना पुलिस पकड़ के ले गई है। उनका झगड़ा हो गया था सीधे भाभी के साथ। आदि भैया ने ना पुलिस बुला ली। तू ये सब बातें मुझे बाद में बताना। ये बता कि पीहू कहाँ है? पीहू बेबी को ना वो लड़की ले गई है हॉस्पिटल। कौन लड़की? वो लड़की जो हमारी बिल्डिंग में रहने आई है, रूही। रूही ले गई है पीहू बेबी को। वो छोटी बच्ची लेके गई पीहू को? तुझे क्या हो गया नीलू? तूने उस बच्ची के साथ भेज दिया पीहू को? क्या करूं अब? कहाँ ढूंढूं पीहू को? रमन भाई को फोन लगाती हूँ।
अरे भाई, कब से आए हो लोग? कब से बैठे हो? क्या मसला क्या है? मत पूछ यार, क्या जमाना आ गया है। बेटा बाप के ऊपर केस कर रहा है। क्या पता कैसा परिवार है इनका, कैसे संस्कार है इनके। सुना लोग बाग क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी परवरिश पे सवाल उठा रहे हैं। आदि ऐसा काम क्यों करना जिससे कि लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएं, और अगर उंगली उठाई जा रही है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना। तुम क्या कर रहे हो? अपने पापा की कंप्लेंट कर रहे हो पुलिस के पास आके। तो और मैं क्या करता है शिमा? आपने देखा ना वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे। उनका बिहेवियर बुरे से भी बदतर होता जा रहा है। उन्होंने सबकी सुनना बंद कर दिया है शिमा। वो किसी ये मेरे और उनके बीच की बात है। देखो आई अंडरस्टैंड बच्चे अफेक्ट होते हैं बीच में, लेकिन फिर भी आदि घर के मामले को बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं है। और आदि मैं तुमसे इससे बेहतर ही एक्सपेक्ट करती हूँ। तुम अब चीजों को बेहतर बनाओगे। तुम दुनिया के सामने जाके प्रूव करोगे कि तुम्हारी परवरिश खराब नहीं है, तुम्हारा परिवार खराब नहीं है, और अपनी कंप्लेंट वापस लोगे। तुम गलत कर रहे हो पापा के साथ, यू विल गो एंड अपोलोजाइज टू हिम। पापा से तुम माफी मांगोगे। कोई जरूरत नहीं है। पहले तो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया और अब उसे आदर्श बेटे होने की पट्टी पढ़ा रही हो। ये नाटक करके ना मेरे बेटे को अपनी तरफ कर सकती हो, मेरे परिवार को अपनी तरफ कर सकती हो, लेकिन अगर मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश की, पीहू की कस्टडी के बारे में सोचो भी, तो पुलिस वाले के सामने कह रहा हूं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इन्हें कहिए कि मुझे मजबूर ना करे, मुझे उकसाए नहीं, वरना मुझे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। मिस्टर भल्ला, अभी अभी हमारी बात हुई है ना, मेरी आप सबके लिए एक एडवाइस है कि आप लोग अपने घर का मामला अपने घर में सॉल्व कीजिए। घर के ऐसे मामलों को पुलिस के पास नहीं, किसी अच्छे काउंसलर के पास लेके जाने की जरूरत है। और वैसे भी अपना ही घर टूट जाए ऐसा कोई कदम मत उठाओ। और मिस्टर भल्ला, अब आपके बेटे ने कंप्लेंट की है तो पेपर वर्क होना बाकी है, उसके बाद आप सब लोग जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे अशोक, क्या सही टाइम पे हो? मैं अपनी पहली ड्रिंक बना था। आजो। हाँ यार भाई, आज सेलिब्रेशन का दिन तो है। सेलिब्रेशन? क्यों, तुम मिनिस्टर बन गए? वो भी बन जाऊंगा, लेकिन आज इस वक्त किसी और चीज की सेलिब्रेशन है। I have some good news for you. Really? सुनो। अगले 7-8 दिनों में जितने भी टेंडर्स होंगे, जितनी भी मीटिंग्स होंगी, उनमें रमन भल्ला पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और हम उससे हर वक्त 2 कदम आगे होंगे। क्यों? रमन भल्ला दोबारा शादी कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी जो बेटी है पीहू, वो हॉस्पिटल में, and she is very serious। तो देखो ना, हमारे लिए तो ये फायदेमंद भी है ना। अगर पीहू और सीरियस हो जाती है तो रमन भल्ला गम में डूब जाएगा और हमारा कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। सो हुई ना सेंसेशन। वन सेकंड, पीहू को क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब कैसे, और तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया। एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो मैं तो ये सोच रहा था कि अगर पीहू मर भी जाती है तो हमारे लिए चैनल ड्रिंक टू दैट। शोक, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। What? Just go from here. Just तुम्हें क्या हो गया तुम्हें? शोक प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अरे यार, तुम उस रमन की बेटी के लिए मुझे शोक प्लीज चले जाओ यहाँ से अभी। Just get lost from here now. पीहू, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप इसे वक्त पे यहाँ ले आए, तभी तो इसकी जान बच पाई। सो रिलैक्स नाउ। थैंक यू। फॉर्म फिल करना है। क्या लगती है आप इस बच्ची की? अरे बोलिए, क्या लगती है आप इस बच्ची की? फॉर्म फिल करना है। जी मैं कुछ नहीं लगती इसकी। वो मैं इसकी नेबर हूँ। मैंने इसे इस हालत में देखा
तो मैं इसे यहाँ ले आई। मैं इसके पापा को इन्फॉर्म कर देती हूँ। जल्दी फोन करिए, हमें लगा कि आप इसकी बहन हैं। फैमिली को तो यहाँ होना ही चाहिए। अच्छा एक काम करिए, बाहर रिसेप्शन से उन्हें कॉल करके बुला लीजिए। ठीक। मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म करके आती हूँ, ओके? रूही दीदी, प्लीज आप मत जाओ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज मत जाओ। तुमने मुझे रूही नहीं दिखा, मैं तुम्हें कभी नहीं चाहूंगी छोड़कर, कभी नहीं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। Love you so much. Love you so much, Ruhi. I'll just come. दीदी, मैं इधर ही हूँ, डोंट वरी। मैं बस ना तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म करके आती हूँ, ओके? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। पापा को इन्फॉर्म करना होगा। ओ, ये पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से रमन का फोन बजे जा रहा है। देखिए, बाप बेटे के झगड़े तो होते रहते हैं, उसके लिए पुलिस को घसीट लिया बीच में आपने। कम से कम अपने दादाजी की उम्र का लिहाज कर लिया होगा। उन्हें इस उम्र में पुलिस स्टेशन आना पड़ रहा है। इमरजेंसी भी तो हो सकती है। हेलो जी, मैं रूही बोल रही हूँ। मैं मिस्टर रमन बला के बिल्डिंग में रहती हूँ। वो मैंने ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया है कि उनकी बेटी पीहू की तबीयत बहुत खराब है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। पीहू एडमिट है? रमन पीहू हॉस्पिटल में एडमिट है, सिटी हॉस्पिटल। उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। तुम्हें किसने बताया? मुझे वो रूही जो मेरे साथ रहती है, उसका फोन आया था, आपके सेल पे आया था। उसने
मैं भी आ रहा हूँ। डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी। एक्सपायर्ड दवाई खाने के कोई मेजर साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर। वैसे कोई साइड इफेक्ट होना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, अगर आज उसे यहाँ पे सही वक्त पर नहीं लाया गया होता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। और आप लोग को भी तो केयरफुल रहने की जरूरत है ना। सब मेरी गलती थी, मुझे चेक करना चाहिए था। मैंने ऐसे कैसे एक्सपायर्ड दवाई वहीं पर छोड़ दी। It's all my fault. डॉक्टर साहब, पीयू कैसी है? मेरी बेटी कैसी है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। सिमी, पीयू कहाँ है? भाई वो ये सब मेरी गलती है। मैंने नीलू को बोला था। क्या बोला तूने नीलू को? क्या बोला तूने? उसे हुआ क्या? अरे क्या हुआ? मेरी बेटी को ठीक तो है वो? भाई पीयू ने एक्सपायर्ड दवा खा ली है। डॉक्टर, लेकिन वो ठीक है ना? प्लीज, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? वो अभी स्टेबल है, उसे इंजेक्शन दिया है, वो अभी सो रही है। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि आपकी नेबर वो रूही वो उसे यहाँ पे सही समय में ले आई, नहीं तो उसे कुछ भी हो सकता था। मुझे जाना चाहिए पीहू को देखने। हाँ, हमें जाना चाहिए। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें भी पीहू की उतनी ही चिंता हो रही है जितनी मुझे हो रही है। चिंता? मेरे को पीहू की चिंता क्यों होगी? मैं तो बस ऐसे ही बोला था कि रोमी, इट्स ओके। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि तुम्हें अपने घर वालों की कितनी फिक्र है। और अशोक को उसकी असली जगह दिखा के तुमने बिल्कुल सही किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पीहू के बारे में ऐसे बात करने की? पीहू ठीक तो होगी ना? अब वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा ना। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब तक तुम उसे देखोगे नहीं ना, तुम इसी तरह बेचैन रहोगे। लेकिन समझ में कर, जितने अच्छे से तुम मुझे समझती हो, आई थिंक मुझे कोई नहीं समझ पाता। अब तुम मुझे थैंक यू कहोगे? चलिए उसे जाके देख लेते हैं ना। रूही, एक मिनट, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही थी। अब पीहू की फैमिली आ गई है ना, तो मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं, सुनो, थैंक यू सो मच। तुमने जो किया है ना, बहुत बड़ा एहसान है। नहीं नहीं, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुझ पे किसी का एहसान था, मैंने बस वो उतारा है। मतलब मैं समझी नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई थिंक आई शुड लीव। नहीं, एक रिक्वेस्ट थी, क्या तुम एक बार पीहू के पापा से मिलोगी? नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे चलना चाहिए। नहीं, उन्हें जरूरत है। उनका विश्वास उठ गया है अच्छाई से। उन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करती है। You should just see कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खुदगर्ज नहीं है। एक बार मिल लो ना, प्लीज प्लीज। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इसे मना क्यों नहीं कर पाती? क्यों मैं इसकी हर बात मान लेती हूँ? तो नहीं तुलसी जी, पीहू एकदम ठीक है, आप टेंशन मत लो। आप पीहू इस टाइम सोई हुई है, ठीक है, उठेगी तब मैं आपसे बात करवा दूंगा। क्या देखने आए यहाँ पर? कि मेरी बेटी बीमार है तो मेरी हिम्मत टूटी है? नहीं, पीहू बीमार है तो कहीं रमन भल्ला का ध्यान बिजनेस से भटक तो नहीं गया? शर्म आती है कि तू कभी मेरा भाई हुआ करता था। मेरी बच्ची की बीमारी का फायदा उठाएगा, क्योंकि बिजनेस में ईमानदारी से तो मात दे नहीं सकता, तो तेरी औकात ही नहीं है। तो अब यही बचा है कि छोटी सी बच्ची के कंधे पे बंदूक रख के उसके बाप को मजबूर कर। जीजू, हम बस यहाँ पीहू को देखने के लिए आए हैं। तुम आई हो कि बच्ची को देखने? ये तो सिर्फ जिंदगी में रिश्तों का फायदा उठाना जानता है। बस रमन,
कितना गुस्सा भरा है आपके अंदर। रूबी पे चिल्ला रहे हो आप? आपका भाई जो हर गिले शिकवे को पीछे छोड़कर भुलाकर अपनी भतीजी को देखने आया है, क्यों आदि पे चिल्ला रहे हो? रोमी पे, मुझ पे? आपके लिए पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ आप ही सही हो। रूही, इसने हमारी पीहू की जान बचाई है, उसे थैंक्स बोलो कम से कम। रूही, आई एम श्योर रमन तुम्हें थैंक्स कहना चाहते हैं, वर्बलाइज नहीं कर पा रहे। हम सच में तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। थैंक यू। पीहू उठ गई है। मिल सकता हूं? रुकिए, वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। तब तक आप प्लीज मेरे साथ चलकर कुछ फॉर्मेलिटीज कर लीजिए। डॉक्टर कैसी है? थोड़ी कमजोरी है उसे, आप सब नहीं। उसके मम्मी पापा चाहे तो उससे मिल सकते हैं। यहां भी आ गई। एक मिनट, मैंने आपसे कहा ना, अभी सिर्फ पेशेंट के मम्मी पापा ही अंदर आएंगे। एग्जैक्टली डॉक्टर, आपने साफ साफ कहा था कि सिर्फ बच्ची के माँ और बाप यहाँ होने चाहिए। पता नहीं औरत कौन है, कहां से आई है, पूरी फैमिली को परेशान कर रखा है। हर मामले में अपनी टांग अड़ा रही है और मेरी बच्ची के पास आके खड़े हो गई। बच्ची की असली माँ ये है और उसका पापा मैं हूं, ये पता नहीं कौन। I'll wait outside. आ गई तुम? फाइनली। I'm really sorry मैम, वो मैंने अंदर ऐसे बिहेव किया आपके साथ। I don't know मुझे क्या हो गया था, मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, पक्का। सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा रोही? तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? इनफैक्ट मैम, मैं तो हम दोनों को बचा रही थी, हमें कोई साथ में देख लेता तो। एंड ऑल्सो मैं पीहू को जो यहाँ लाई हूँ, अगर उसे कुछ हो जाता तो सारा ब्लेम मुझ पे आ जाता, क्योंकि मैं उसे यहाँ लाई हूँ। आप भी फंस जाते फालतू में, इसीलिए। वो सब तो ठीक है, अगर अब तुम्हारा ये फॉर्मल ड्रामा बंद हो गया हो तो हम वापस चलें। तुम्हारा शूट भी खत्म हो गया, सो आई थिंक इट्स टाइम टू गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया नाउ।
I mean, मुझे शगुन मामा और पापा की शादी तक यहाँ रुकना है। इशिता उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं इशिता और रमन को एक साथ कभी नहीं आने दूंगी, उन्हें एक नहीं होने दूंगी मैं। और आज तो मैं पीहू को यहाँ लाई हूँ, उसकी जान बचाई है ना मैंने, तो अब तो वो सब मेरे एहसानमंद हो गए होंगे। इसीलिए मैम प्लीज मैम, सिर्फ रमन और शगुन की शादी तक। यस मैम। बच्ची की असली माँ ये है और उसका पापा मैं हूं, ये पता नहीं कौन। ये मेरी बेटी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के करीब आने की? यही प्लान लेकर आई थी ना यहाँ पर कि इस घर में रहोगी, इस बिल्डिंग में रहोगी, पीहू के आसपास रहोगी, उसे मुझसे छीन लोगी। मुझे उस कमरे से निकाला ना रमन भैया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीहू मेरी बेटी नहीं है। What's the problem? मैं शराफत से बिहेव कर रही हूँ, लेकिन मेरी अच्छाई का ना गलत फायदा मत उठाओ। Even you know कि मैं जब चाहूँ पीहू पे अपना हक जता सकती हूँ, उस पे क्लेम जमा सकती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, पीहू पे क्लेम नहीं कर रही हूँ। So you have no rights to behave like that with me. You know what? You don't have to say anything. बहुत बोल लिया आपने, बहुत सुना मैंने। शगुन, I'm really thankful to you. तुमने मेरी बेटी को 9 महीने पाला है, अपने पेट में रखा, उसको 7 साल तक की परवरिश दी। It really means a lot. And मैं तुम्हारी हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन प्लीज, इस बात का यह मतलब नहीं है कि पीहू मेरी बेटी नहीं है। मेरी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाएं। मैं शांत हूँ तो अच्छी हूँ, अगर अशांत हो गई तो कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगी। एंड प्लीज, इन्हें जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना कि सब औरतें इन्हीं के पीछे भागती रहती हैं, जस्ट एक्सप्लेन इट टू हिम। तुम्हारे हस्बैंड हैं होने वाले, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। इन्हें जहाँ रहना है, जिसके साथ रहना है, जैसे भी रहना है, आप बस खुश रहो। प्लीज एक्सप्लेन इट टू हिम। मुझे नहीं है इनमें इंटरेस्ट, मैं इनके लिए वापस नहीं आई हूँ। लेकिन पीहू, वो मेरी बेटी हमेशा रहेगी। तुम्हारे पेट में मेरा अंश पल रहा था और इस बात को कोई नहीं बदल सकता है। पीहू में मैं जिंदा हूँ, उसकी माँ मैं हमेशा रहूंगी। और अगर मैं अपनी असलियत पे उतर आई तो मैं उस पे कभी भी अपना क्लेम जमा सकती हूँ। आज मुझे रोका है, अपने बच्चों से मुझे मिलने के लिए दोबारा कभी मत रोकना। इसे पूछो उसका भाषण खत्म हो गया और जताना आई। जरा पूछो ना जगत माता से कि 7 साल पहले ये ममता कहां थी उसकी, जब पीठ दिखाकर भाग गई थी कायरों की तरह, बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर। तब कहां गई थी ममता, घास चरने? और 7 साल बाद उसको याद आई अपने बच्चों की। पीहू को छोड़कर तुम भागी थी। हाँ भागी थी। कभी सोचा कि मैं क्यों भागी थी? एक माँ अपनी इतनी छोटी सी बच्ची को उसे छोड़कर भागेगी कभी? एक माँ मेरी जैसी औरत जो कि कभी माँ भी नहीं बन सकती थी, वो अपनी बच्ची को छोड़ के भागेगी? क्यों भागी थी मैं? आपके कारण। मुझे आपने गिल्टी फील करने पे मजबूर कर दिया। एक तो मैंने अपनी बच्ची को खोया, रूही को खोया, वो गिल्ट, और पति का साथ मिले नहीं। मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे बोला कि मैं माँ बनने लायक नहीं हूँ, मैं केयरलेस हूँ, बच्चों को पालना तो दूर पैदा करने लायक नहीं थी, और भगवान ने अच्छा किया जो मुझे बच्चे नहीं दिए। इस तरह से किसका पति बात करता है? मेरा पति। मेरे पति ने मुझे मजबूर किया। मैं इतनी गिल्टी फील कर रही थी, मैं तो पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि मैं शायद अपने बच्चों से दूर सही हूँ। बेबी जैसा मेरे पति ने क्लेम किया, शायद मैं उन लोगों के लिए बैड इन्फ्लुएंस हूँ, उनकी जिंदगी मुझसे दूर रह के सुधर जाएगी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मैं तो मरने चली गई थी, सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी, नहीं मर पाई, मेरी मजबूरी। लेकिन मुझे मजबूर किया मरने पे भी आपने, जाने पे भी आपने। कितनी ढीठ औरत है, गिल्ट करके दुहाई दी लेकिन फिर भी मरी नहीं, और आज आगे पीहू ध्यान जता रहे। इसको समझाओ मेरी बेटी को अगर मुझसे अलग करने की कोशिश की ना तो शांत अशांत जो होना ना साइड पे बेटा। अगर मैं फटा ना
तो कोई नहीं बचेगा। श्रवण प्लीज स्टॉप इट। एटलीस्ट ये तो रियलाइज करो कि हम कहां पर हैं, किस हालत में। इशिता तुम तो समझने की कोशिश करो। सही कह रही हो तुम। मैं भी बात किससे कर रहा हूँ। मर के मुर्दे जिंदा हो गए लेकिन अकल ठिकाने नहीं आई इनकी। एक्सक्यूज मी मिस्टर भल्ला, डॉक्टर को आपसे बात करनी है, प्लीज आप उनके कैबिन में आ जाइए। उनसे कहिएगा कि बच्ची के असली माँ बाप आ रहे हैं। चलो। अब चले। मैम नहीं। ये क्या तुमने नहीं लगा रखा है? फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई ना तुम्हारी? बच्ची को तुमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसकी फैमिली आ गई होगी। अब कहीं तुम्हारे इमोशंस तो नहीं जाग गए उस बच्ची के लिए? मुझे एक बार पीहू को देखना है, वो ठीक है या नहीं, लेकिन मैं निधि को नहीं बता सकती। ऑफ कोर्स नॉट मैम। वो एक्चुअली मैम मुझे अंदर एक काम है। हमने पीहू के ट्रीटमेंट के पैसे दिए ना, हम क्यों भरे पैसे? वो मिस्टर रमन भल्ला की बेटी है ना, तो वो भरे उनके पैसे। मैं हमारे पैसे लेने जा रही हूँ। लुक मैम, मैं हमारा ही फायदा देख रही हूँ और कुछ नहीं। और मैंने पीहू को सिर्फ इंसानियत के नाते बचाया था। मेरे दिल में इशिता और रमन के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी वापस आना। यस मैम। मुझे इस लड़की के ऊपर नजर रखनी होगी कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ डबल गेम खेल रही है। पीहू, शगुन, वॉशरूम में होगी वो, हाथ देख लो। गॉड, पीहू कहाँ? वो वॉशरूम में भी नहीं है। अरे शो तुमने चेक किया? पीहू वॉशरूम में नहीं। मेरी बेटी कहाँ है? पीहू कहाँ है? पता नहीं, मैं तो ये इंजेक्शन लेने गई थी। पता नहीं मतलब? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़ दिया, पता नहीं कि बच्ची कहाँ है? How is that possible? क्या पीहू नहीं है यहाँ? मतलब कहाँ है पीहू? ऐसा आपने कोई छोटी सी बच्ची को देखा हॉस्पिटल के कपड़ों में? छोटी सी नहीं तो एक छोटी सी बच्ची, वो कहीं बाहर या कहीं आपको दिखी है क्या? वो पेशेंट है यहाँ पे गाउन में। हैव यू सीन हर? मैंने नीति के सामने तो झूठ बोल दिया, लेकिन मैं पीहू से मिलना चाहती हूँ। मुझे उसे देखना है, उसे हक करना है मुझे। मैं क्यों इससे इतना अटैच हो रही हूँ, जबकि मैं तो ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। पीहू तुम यहाँ क्यों बैठी हो? पीहू क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? पीहू ऐसे नहीं बैठते, चलो यहाँ से बाहर चलो। उठो उठो उठो। प्लीज मुझे बाहर मत लेके जाओ, वरना तो वो हार वाली आंटी मुझे ले जाएंगी। हार वाली आंटी? वो आंटी जो तुम्हारी रूममेट है, वो मुझे ले जाएंगी। उन्होंने पापा को कहा है कि वो मुझे छीन लेंगी। अरे पीहू ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हो, मैं हूँ ना यहाँ। किसने तुमसे कहा कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगी? वो हार वाली आंटी पापा से झगड़ा कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो मुझे छीन लेगी, मतलब मुझे पापा और मम्मा से दूर कर देगी। नहीं पीहू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। तुमने कुछ गलत सुना होगा बाबा, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
रो मत।